सो सभी भक्तजनों और दुष्टजनों का स्वागत है दोस्तों। आज आते हैं हम लोग सेशन 2 में और उम्मीद करता हूं कि जो पहला पार्ट हम लोगों ने किया था उसमें जो मैंने चैलेंज आपको दिया था वो चैलेंज को आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, राइट? हाँ जी दोस्तों, तो अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2 में। ठीक है, आज का हमारा ये टारगेट होगा कि यूनिट 2 को हमें कंप्लीट कर लेना है, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट 2 में आज सच मैं आपको काटने कुछ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये शायद पूरे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है, तो यहां पे कुछ भी स्किप तो नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन सर इतना सारा पढ़ना भी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप चाहो तो इसको समराइज कर लो। ठीक है सर, समराइज कैसे करें सर? अरे भाई मैं हूं ना, मैं समराइज करके देता हूं आपको। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल यू गेट दिस समरी। ठीक है, तो आपको समरी का पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। ठीक है, फिलहाल जस्ट लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद अ मॉड्यूल, हाइलाइटर, पेन पेंसिल वगैरह सब तैयार, रेडी, लेट्स गो फॉर इट। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, इसमें कहां कहां के इंपॉर्टेंट एरिया आएंगे? तो सबसे पहले ये जो शुरुआती एरिया है, ये शुरुआती एरिया को आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल यहां पे स्किप कर सकते हो। ये पूरा पोर्शन जो यहां पर दिया हुआ है यहां तक पूरा आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बस इसको मैं आपको अगर सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, सुन लो, पढ़ो मत, सुन लो। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो है ना, ये कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये सब जो होते हैं ये एक तरह के नियम कानून होते हैं कि भाई जब भी हमें अकाउंटिंग करना होता है तो कुछ तो दिमाग में नियम कानून होने चाहिए कि भैया हमें इस तरह से सोचना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, तो वही नियम कानून हमें यहां पर बताया जाता है। एवरी कंट्री हैव देयर ओन गैप generally accepted accounting principles. उसके अलावा इंडिया में, as all of you must be knowing, we do have something called as accounting standards, right? So accounting standards के अलावा ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे कुछ होते हैं स्टैंडर्ड्स जिनको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? अब यही आईएफआरएस के बेस पे इंडिया में बना हुआ है इंड एएस। अरे सर बहुत सारे नाम ले लिया आपने। हाँ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के नाम हैं और ये सारे के सारे हमें मालूम होना जरूरी है, लेकिन यू विल बी नोइंग अबाउट देम ग्रेजुअली, नॉट एकदम से, राइट? तो राइट नाउ यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी आपको यही नियम कानून के बारे में यहां पर इस पूरे चैप्टर में गाइड किया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो अब अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो यहां पे सबसे पहले आ जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, आपको यहां पर कौन से एरियाज को याद रखना है ये मैंने ऑलरेडी यहां पे हाईलाइट करके दे दिया है, जस्ट मार्क देम, सिर्फ इतना ही लिखने से काफी होगा। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैंने यहां पे स्टार मार्क करके रखा है, दिस पोर्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है डेडली इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाना इसे। ठीक है, तो यहां पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप 3 से 4 पॉइंट्स भी याद रख पाओ काफी है। ठीक है, उसी तरह से आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब जब हम तीनों को पढ़ते हैं तो तीनों को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कन्वेंशंस के बारे में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, और वो स्पेशली आता है तब जब हम लोग यहां पे ये लाइन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली मतलब जैसे हम कहते हैं ना आदत है ना, हम सब इंसानों की एक आदत पड़ जाती है, हमारे डे टू डे लाइफ से कुछ आदत पड़ जाती है, उसी तरह से अकाउंटिंग की भी कुछ आदत हो चुकी है ना? किसकी आदत सर? अरे भाई सोसाइटी की आदत। हमेशा से अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट्स ने कुछ प्रॉपर हैबिट्स फॉलो किए हुए हैं और उन्हीं को हम यहां पे कहते हैं कन्वेंशंस। सो दीज आर लाइक कस्टम्स, दीज आर लाइक ट्रेडिशंस दैट हैव बीन फॉलोड सिंस इयर्स एंड स्टिल आर टू बी फॉलोड। ठीक है, सो ये है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अब इसके बाद शुरू हो जाते हैं सारे के सारे, यहां पर एक एक करके लाइन से बहुत सारे दिए हुए हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट, देन वी हैव द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देन वी हैव द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नाउ ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, इनको समराइज करके मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आया तो लिखना जरूरी होगा। सर इतना नहीं पढ़ना है, इतना याद भी नहीं रखना है, लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड याद रखना है, और उतना लिखने पे भी हमें मार्क्स पूरे मिल जाए। तो ऐसे कितने क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर इन सारे पेजेस को तो पलटा दे रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे आपको मैं समराइज करके देने वाला हूं, आपको बस वहां से ही पढ़ना है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, मैं यहां
यहां एक मिनट आपको ये हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं। कंजर्वेटिज्म कहां है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर आपको ये रहा कंजर्वेटिज्म। यहां पर आपको ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को स्पेशली हाईलाइट कर लो। दिस इज इन पेज नंबर 1.47। तो पेज नंबर 1.47 में 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने ही चाहिए, इनके बारे में कहा गया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए। तो वो क्वालिटी के बारे में ही यहां पे बताया जा रहा है कि कौन से क्वालिटी यहां पे कवर होने जरूरी है। तो यहां पर 3 बातों पे हाईलाइट किया गया है। नंबर 1 प्रूडेंस, नंबर 1 न्यूट्रलिटी, नंबर 2 सॉरी न्यूट्रलिटी, एंड नंबर 3 फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तीनों को ध्यान में रखना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब उसके बाद ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज दैट? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। सो देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। कौन से है सर? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क्स के मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि सिर्फ आपको नाम पूछा जाए फॉर 1 और 2 मार्क। इफ दैट इज द केस, देन इन दैट केस जस्ट मेंशन द नेम्स। लेकिन अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है, 3 मार्क के लिए पूछा गया है, जिसमें आपको थोड़ा डिटेलिंग पूछा जा रहा है, देन जस्ट राइट 1 और 2 लाइन अबाउट गोइंग कंसर्न, अबाउट कंसिस्टेंसी, अबाउट अक्रूवल। ठीक है, ऑलराइट। अब उसके बाद आ जाता है ये वाला पोर्शन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसको भी मार्क कर लेना। और यहां पर आपको सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर इतने सारे पॉइंट्स, 11, इतने सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा हार्डली 4 या 5 मार्क का, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क। तो यहां से 4 या 5 पॉइंट्स भी अगर आप याद रख पाओ काफी है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक रीड जरूर करना है। जस्ट फोकस ऑन द हेडिंग, हेडिंग को ध्यान रखना है आपको, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको जस्ट एक रीड करना है। व्हाटएवर आपको अपने मन से, कॉमन सेंस से बना के वहां पे लिख के आना है, दैट्स इट। ठीक है, सो दीज आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑलराइट दोस्तों, तो ये सारे हो जाने के बाद आपको एक शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट में कैसा करना, देखो जब रिवाइज करो, पहली बात तो पढ़ना है। पढ़ना कहां से है अभी आपको बताता हूं, पीडीएफ में कैसे शेयर करूंगा। तो आपको पढ़ना है, सबसे पहली बात तो वहां से पढ़ना है। दूसरी बात, आप लोग जब रिवाइज करोगे, रिवाइज करना भी जरूरी है भाई, थियरी भूल जाओगे अदरवाइज, है ना? तो आपको रिवाइज जब करना है तो आप यहां इस समरी में आओ। समरी में देख रहे हो यहां पे सबके हेडिंग दिए हुए हैं। जस्ट लुक एट द हेडिंग एंड राइट डाउन समवेयर अबाउट इट। एक बार लिख के जरूर देखना, उससे फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो समरी यहां पे दिए हुए है जरूर एक बार रीड करना। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस जो यहां पे दिए हुए हैं इसको जरूर पढ़ के जाना है। यहां से एक ट्रू और फॉल्स आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, सो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ के जाओगे अभी। ओके दोस्तों, सो अब जिसका हमें एंड में इंतजार था कि सर अब बता दीजिए कि ये सब का समरी हमें कहां से मिलेगा, है ना? तो सभी का समरी जिसमें आपको सारे पॉइंट्स वो कवर्ड होंगे जो इंपॉर्टेंट है, आप ही के मॉड्यूल के दिए हुए शब्दों को कवर करके, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को पूरी तरह से एग्जामिनेशन में मार्क्स भी मिले, इन सबको ध्यान में रखते हुए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब इस समरी को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे सर? ठीक है, सो इसके लिए बेस्ट आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल या मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिनका लिंक मैं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं इस वीडियो को, जस्ट ज्वाइन दैट चैनल। और उस चैनल में मैं इसको आपके साथ में शेयर कर लूंगा। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि ये जो मैंने काम का वर्सेस नाम का थियरी में डिफरेंशिएट कर दिया, इससे आपको फायदा हुआ। आप लोग इसका खुद भी फायदा उठाओ और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ और अच्छी तरह से इस थियरी को पढ़ के जाओ। इस बार थियरी में चाहे इंस्टीट्यूट जो भी पूछ ले, अच्छी तरह से हमें स्कोर करके आना है। याद रखना, सिर्फ थियरी नहीं, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ट्रू और फॉल्स पोर्शन, द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जो ओवरऑल मिला के लगभग 20 मार्क कवर कर लेता है। तो सर जी हमारे पासिंग मार्क्स का 50% यहीं पे कवर हो जाता है सर, बाकी प्रैक्टिकल टॉपिक पे इतनी तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं कि हमारा स्कोर वहां पे एटलीस्ट 60-70 आ जाए। तो सर अगर इस एरिया को भी ध्यान से देख लिया ना तो 80 पार अकाउंट्स में पक्का है, राइट?
ओके दोस्तों, सो आई होप दैट दिस वाज यूजफुल टू यू, बेनिफिशियल टू यू। अगर अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे आपके पास कंटेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल दोज हु नीड। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, चैलेंज याद रखना, आज के आज आपको ये पूरा का पूरा कवर कर लेना है विद इन 1 to 2 आवर आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।